विचार करो कितना सुंदर माहौल होगा, कितना सुंदर दृश्य होगा कि जहां सारे वृक्षों पर आम और अमरूद एक साथ लगे हैं। आम और अमरूद, जबकि आम का मौसम है गर्मी का, अमरूद का मौसम है सर्दी का, लेकिन भगवान जहां चले जाते हैं वहां आम और अमरूद भी एक साथ आ जाते हैं। अकेले आम अमरूद नहीं, जितने फल होते हैं वो सब एक साथ आ जाते हैं, और जितने तरह के फूल होते हैं वो सभी फूलों से डालियां भर जाती हैं। ये पहला अतिशय, धूल कंटक रहित भूमि। अभी हम चलते हैं, यदि आप चप्पल ना पहनो तो जमीन देखकर चलना पड़ता है। वैसे देखकर ही चलना चाहिए, लेकिन चप्पलों ने ऊपर देखकर चलना सिखा दिया। यदि पांव में चप्पल ना हो तो देखेंगे कंकड़ ना चुभ जाए, पत्थर ना चुभ जाए, ऐसे ही होता ना। तो मंदिर हमेशा नंगे पैर जाना चाहिए और मुट्ठी में चावल लेके जाना चाहिए। यदि आपका मंदिर पास में है कि 1-2 किलोमीटर दूर नहीं है तो नंगे पैर और मुट्ठी में चावल लेकर जाना चाहिए। अब आप कहोगे मुट्ठी में, हमारे पास तो चांदी की डब्बी है, चांदी की। इस डिब्बियों का जो कंपटीशन है ना, ये अब चल पड़ा है। आज से 20-25 साल पहले की बात आप याद करो तो 20-25 साल पहले कोई डिब्बा डिब्बी नहीं चलती थी। लोग मुट्ठी में चावल लेकर जाते थे। इन हाथों में चावल रहते हैं तो भावनाएं कुछ और होती हैं, यदि डिब्बी में चावल होते हैं तो भावनाएं कुछ और होती हैं। हाथ में होते हैं तो चावल में से जो आभा मंडल निकल रहा है वो हमारे शरीर को स्पर्श कर रहा है, और जो हमारे शरीर से आभा मंडल निकल रहा है वो चावल को स्पर्श कर रहा है। अब वो हमारे हाथ में रहकर आपको लगता ना कई बार गर्म सा हो गया है, तो हमारे शरीर की ऊर्जा उसके अंदर पहुंच गई। चंद्रमा का रंग सफेद होता है, ज्योतिष में चंद्रमा का बड़ा महत्व है, और जिसका चंद्र ग्रह सही होता है, और चंद्रमा मन का प्रतीक है, तो जिसका चंद्र ग्रह सही है उसका मन स्थिर होता है, और जिसका चंद्रमा खराब होता है उसका मन भी चंचल रहता है और परेशान रहता है। तो जब हाथ में चावल लेकर हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो हमारा चंद्र ग्रह सही होता है, इसलिए मुट्ठी में ही चावल लेकर मंदिर में जाना चाहिए। डिब्बा डिब्बी अपने एक झोले में रख लो और वो लटका के ले जाओ, मगर चावल तो मुट्ठी में ही होने चाहिए। डिब्बी लेकर जाओगे तो जो कोई और है और कुछ भी समझ सकता कि डिब्बी में कुछ और भी रखा होगा, लेकिन मुट्ठी में जब चावल होंगे तो कोई भी देखेगा भाई ये मंदिर जा रहा है, पहचान है कि मंदिर जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा है। और चंद्रग्रह ठीक हो जाए हमारा, ये बहुत बड़ी बात है। यदि कोई व्यक्ति पागल होता है तो पागल होने का कारण भी उसका चंद्रमा सही नहीं है, इसीलिए वो पागल होता है। डिप्रेशन की बीमारी भी इसी वजह से होती है। तो इसलिए चावल जो सफेद रंग का प्रतीक है हमेशा मुट्ठी में ही लेकर जाना चाहिए। तो भगवान के पास जब जाते हैं समो शरण में तो वहां की भूमि धूल और कंटक से रहित होती है। आपके पैर में जब आप समो शरण में जाएं तो एक रज, एक कण धूल का आपके पैर में लग नहीं सकता। आपके यहाँ घर का फर्श क्या साफ होता होगा पोछा लगाने के बाद, उससे कहीं ज्यादा जहां भगवान रहते हैं उसके चारों तरफ कई योजन तक की भूमि धूल और कंटक से रहित हो जाती है। ये अतिशय, ये सफाई, ये उस तरह का अतिशय देवता करते हैं, है ना। तीसरा अतिशय है सर्वजन मैत्री। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो सर्व जनों से मैत्री भाव उनका तो होता ही होता है, लेकिन वहां जो चला जाए उनकी भी द्वेष, कषाय, बैर सब खत्म हो जाता है और सब जीव आपस में मिलकर बैठते हैं। गाय का बछड़ा शेर का दूध पीता है और शेर का बछड़ा गाय का दूध पीता है, इतनी मित्रता हो जाती है। चूहा बिल्ली को भी आपने देखा होगा, वहां चूहा और बिल्ली एक साथ जाकर के दोनों भूल जाते हैं बैर को अपने,
वहां पर कोई किसी को मारता नहीं है और वहां बैर भाव भूलकर मित्रता हो जाती है। लड़ते लड़ते भी जा रहे होगे और जैसे ही भगवान के आभा मंडल के अंदर जाओगे भूल जाओगे कि हम लड़ भी रहे थे। वैसे यहां भी भूल जाया करो। कम से कम मंदिर में आते हो, घर में लड़ लो कोई बात नहीं है, लेकिन मंदिर में जब साक्षात समोशरण में इतनी मैत्री हो सकती है तो हमारे मंदिर भी तो समोशरण के प्रतीक है। यहाँ भी तो मैत्री भाव होना चाहिए। वहाँ का मैत्री, वहाँ की लड़ाई यहाँ खत्म हो जाएगी और यहाँ ही लड़ोगे तो कहाँ जाके खत्म करोगे? यहाँ की लड़ाई कहीं खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन नहीं, घर की लड़ाई मंदिर में लेके आते हैं। जितनी जो वहां निकाल नहीं पाते हैं वो मंदिर में आके निकालते हैं। घर में है तो रोटी बेटी में एक है, लड़की ले रहे हैं, दे रहे हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मंदिर के अंदर आए ये अलग पार्टी का है और मैं अलग पार्टी का हूं, हो गए अलग। घर में एक थे, समाज में एक थे, रोटी खाने में एक थे, मगर यहाँ आते ही दोनों अलग हो गए। अरे ये तो एक होने का स्थान था और यहीं अलग हो जाओगे तो कहां जाकर एक होगे? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में यदि पाप करते हैं तो धर्म क्षेत्र में विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और धर्म क्षेत्र में ही आकर पाप करोगे तो कहां जाकर धोओगे? ये तो कर्म मैल धोने का स्थान है, पापों को धोने का स्थान मंदिर है और यहीं आकर पाप करोगे तो कहां जाकर पापों को धोगे? यहाँ का पाप कहीं नहीं धुलने वाला है, फिर तो भोगना ही पड़ेगा और ऐसा भोगना पड़ेगा कि शरीर के रोम रोम से निकलेगा। देखने वाला भी सोचेगा पता नहीं बेचारे ने कौन सा पाप किया है जो इतना तड़फ रहा है। और मंदिर में जब कोई झगड़े होते हैं तो मैं तो ये सोचती हूँ, जब यहाँ के कुछ लोग सारे नहीं चिल्लाते हैं, कुछ लोग चिल्लाते, पता मैं क्या सोचती, अपनी सोच बता दूँ। मैं सोचती इन्हें घर में चिल्लाने नहीं मिलता, न इनकी पत्नी सुनती होगी, न इनके बच्चे सुनते होंगे। जब घर में कोई नहीं सुनता है तो यहाँ चिल्ला लो, यहाँ कौन बोलने वाला है? कई बार तो मैं यही सोचती हूँ। तो बंधुओं, कम से कम यहाँ आकर आप ऐसा काम ना करें कि एक भी भक्त की भक्ति रह जाए, एक भक्त मंदिर से टूट जाए। यहाँ आकर सबके प्रति मैत्री भाव होना चाहिए, सबके प्रति समान भाव होना चाहिए, अच्छे भाव होने चाहिए। तो भगवान का समोशरण जब साक्षात होता है वहाँ तो सर्वजन मैत्री होती है। फिर समोशरण की रचना ये अतिशय भी देवताओं का है। मैंने समोशरण के विषय में आपको सारा बता चुकी हूँ कि इंद्र नीलमणि की शिला पर भगवान के समोशरण की रचना होती है। उसमें 8 भूमि होती हैं। 8वीं भूमि में श्रावक श्राविका और देवता पशु, इनकी 12 सभाएं लगती हैं और उन 12 सभाओं में बैठकर वो भगवान की वाणी को सुनते हैं। और वहाँ पर जो भी समोशरण में सामान लगा होता है वो सामान्य नहीं होता है। आप एक मकान बनाते हो, कितनी मेहनत लगती है, लगती कि नहीं लगती बताओ? एक बार तो एक व्यक्ति बोले माता जी मकान बनाने में इतना पैसा खर्च हो गया कि अब चप्पल खरीदने को भी पैसे नहीं बचे। अब चप्पल भी खरीदना हो तो सोचना पड़ रहा है। आपने एक मकान बनाया तो आपकी ये हालत हो गई, लेकिन जब केवल ज्ञान की प्राप्ति भगवान को होती है तो समोशरण, कितना विशाल समोशरण की रचना होती है और भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सेवा करने वाले अपने आप चले आते हैं। आदिनाथ प्रभु की शादी हुई थी, उसके पहले शादियां नहीं होती थी। नाभि राय के बाद में आदिनाथ भगवान की शादी हुई और शादी का जो मंडप बनाया था वो देवताओं ने बनाया था, कुबेर ने। किसने बनाया था? कुबेर ने आके बनाया था। उसके पहले यहाँ पर भोग भूमि होती है और भोग भूमि में शादियां नहीं होती हैं, वहाँ जुड़वा पैदा होते हैं। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन में वो बड़े हो जाते हैं। 3 दिन अंगूठा चूसते हैं, फिर 3 दिन घुटनों के बल चलते हैं, फिर 3 दिन लड़खड़ा के चलते हैं। ऐसे करके फिर वो बड़े हो जाते हैं कुछ ही दिन में
और बड़े होकर के वही जोड़ा पति पत्नी बन जाता है भोग भूमि में। कर्म भूमि की बात नहीं, कर्म भूमि की व्यवस्था अलग और भोग भूमि की व्यवस्था अलग। यहाँ की व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? कर्म भूमि की। आदि प्रभु की जब शादी हुई तो नंदा सुनंदा से हुई, तो जो दूसरे राजा थे उनके यहाँ से पुत्रियों को ला करके फिर उनकी शादी हुई और उनके समूह शरण की उनके मंडप की, विवाह मंडप जो लगा था वो कुबेर ने बनाया था। सोचो कैसा होगा। आप एक शादी करते हो कितना खर्चा हो जाता है? कितनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से इतनी आपने धन कमाया और वो शादी में ऐसे बह जाता है जैसे पानी बह रहा हो। बहता है नहीं बहता है? और उसमें भी खुश, अरे इतना पैसा लग गया, इतना पैसा लग गया। लेकिन जब धर्म का मामला आता है, अब बोलो ना, वहां पानी की तरह बहाते हो या घी की तरह? जैसे घी की एक बूंद की कीमत करते हो ना घर में, ऐसे ही यहाँ जो धर्म में पैसा लगाते हैं वो घी की तरह लगाते हैं, पानी की तरह नहीं लगाते। संसार में पानी की तरह लगाते हैं और धर्म में घी की तरह लगाते हैं। इसको उल्टा कर लो, धर्म में तो लगाओ पानी की तरह और संसार में लगाओ घी की तरह। अब दुकान में गए साड़ी खरीदने के लिए, यदि साड़ी 25,000 की है और आप घर से सोचकर आए हो कि 10,000 की साड़ी खरीदनी है और 25,000 की पसंद आ जाए, अब बोलो लोगे कि नहीं लोगे? भाई साहब पैसा नहीं लाए अभी, पैसा हम घर से भिजवा देंगे, साड़ी ले जाएं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ, आप बाद में भिजवा देना, पैसे आप लेके आ जाओगे। लेकिन वही बात यदि यहाँ पर कोई धर्म का काम हो रहा हो और यदि आपने सोचा है 11 का करना है या 15 का करना है और यदि 21 में करना होगा, नहीं जी हो ही नहीं सकता, हम तो इतने ही में करेंगे, देख लो। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं मैं तो कहीं और की बात कर रही हूं। ऐसा होता है कि नहीं? नॉर्मली होता है कि नहीं होता है? तो बंधुओं, जो मिला है सदुपयोग करने को मिला है, और यदि संसार में हम इसे जितना लगा रहे हैं इससे सदुपयोग नहीं, उपयोग तो हो रहा है। एक होता है दुरुपयोग, एक होता है सदुपयोग और एक होता है उपयोग। गलत जगह लगाना दुरुपयोग, सही जगह लगाना सदुपयोग और सामान्य में लगाना उपयोग। तो आप अपने घर में, परिवार में लगा रहे, ये उपयोग हो रहा है। धर्म में लगा रहे हैं, ये सदुपयोग हो रहा है। और गलत जगह लगा रहे हैं, किसी को परेशान करने में, किसी को पिटवाने में, किसी के मतलब जो भी है उसको कहते दुरुपयोग। तो वैसे मुझे लगता है कि आपका पैसा उपयोग में ज्यादा होता है, सदुपयोग में कम होता है, और दुरुपयोग तो शायद नहीं करते होगे। हाँ, इतना तो विश्वास है मुझे आपके ऊपर कि आप दुरुपयोग तो नहीं करते होंगे। जैनी भाई हैं, दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। तो भगवान के समो शरण में रचना होती है, बड़ी सुंदर रचना होती है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि एक बार देख लो तो वो समोशरण आपके दिल और दिमाग में बस जाए। अभी कृत्रिम समोशरण की रचना जब विधान में होती है उसमें कितना अच्छा लगता है आपको, आपने देखा तो होगा कि कैसा आनंद आता है, जैसे साक्षात समोशरण। और जब साक्षात आता होगा तब कैसा लगता होगा, हैं? धन्य भाग्य है हमारे जो प्रभु के समोशरण के दर्शन हुए और प्रभु के दर्शन हुए। आपको समोशरण के दर्शन करने हैं, साक्षात समोशरण के दर्शन करने हैं क्या? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। देखो, भारत क्षेत्र में तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र में आज भी समोशरण बना हुआ है। वहां भी सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर विद्यमान आज भी हैं। उनके समूह शरण में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मनुष्य बनना पड़ेगा, विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा। अंदर में तीव्रता होनी चाहिए दर्शन करने की, अंदर में भाव होनी चाहिए दर्शन करने के। तो पता नहीं आपका पुण्य जागृत हो जाए और साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए, साक्षात प्रभु के दर्शन हो जाए। और वहां जाओगे ना तो मुझे भी याद कर लेना। अगला है गंधोदक वृष्टि। भगवान का जहां समोशरण होता है वहां गंधोदक वृष्टि,
गंध यानी सुगंध, गंधोदक, उदक यानी पानी, सुगंधित जल। कैसा? सुगंधित जल, वृष्टि। प्रति क्षण हल्की हल्की फुहार, हल्की हल्की बूंदें प्रति क्षण भगवान के समोशरण में और भगवान के समोशरण के आसपास हर समय होती रहती है। आप जब किसी शादी में जाते हैं तब आप पर भी गंधोदक की वृष्टि करते हैं ना, एक बार के लिए। एक हाँ, बड़ा कीमती होता है, इतना सा रखते हैं, इतने से उसमें, और आप पे छिड़क देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। होते नहीं होते? वहां तो देखो भगवान के समोशरण में देवता चारों तरफ वर्षा कर रहे हैं। जरा सी फुहार जब आपके ऊपर आती है तो आपको फीलिंग्स याद है? कैसा लगता है उस समय? बहुत अच्छा लगता है। भगवान के समोशरण में प्रति क्षण होती है वैसी गंधोदक वृष्टि, खुशबू आती रहती है, और जल की जो बूंदें होती हैं, कभी फुहार आ रही हो, गर्मी का मौसम हो और हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहार पानी की आ रही हो, तो कैसा लगता है उस समय? अच्छा लगता ना? अरे इससे कहीं ज्यादा अच्छा भगवान के समोशरण में लगता है। और जब भगवान के समोशरण में देवतागण आकाश में चारों तरफ खड़े रहते हैं और वो एक क्या करते हैं, ये भी अतिशय है, जय 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 जय, भगवान की जय जय करते रहते हैं। ये भी देवताओं के द्वारा किया हुआ एक अतिशय है, उसकी ध्वनि होती रहती है। और भगवान की जय करने से तुम्हारी भी जय होगी। तुम भगवान की भी जय नहीं बोलोगे, तुम्हारी कौन जय बोलेगा? जय बोलने का मतलब हमने भगवान का आदर किया, सम्मान किया, उनकी पूज्यता को और आगे बढ़ाया है, उनके प्रति बहुमान प्रकट किया है। उनकी जय बोलने का मतलब हम उन्हें बहुत बड़ा मानते हैं। जब हम भगवान को ही बड़ा नहीं मानेंगे तो हमें कौन बड़ा मानेगा? जो भगवान के प्रति समर्पित रहेगा तो दुनिया उसके प्रति समर्पित रहेगी। जो भगवान के चरणों में नहीं झुकेगा तो तुम्हारे चरणों में कैसे झुकेगा?